हेलो फ्रेंड्स, सीटेट गुरुजी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चिंतन के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सीटेट के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। ये क्वेश्चन है कि ये जो ऊपर जो समस्या और अपसारी समाधान करने की जो योग्यता है किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अधिगम असक्तता वाले बच्चों की। तो अधिगम में जो ऐसी असक्त हैं जो सीख भी नहीं सकते वो तो ऐसे वैसे ही नहीं हो सकते। अहम केंद्रित बच्चे वो होते हैं जो खुद ही अपने स्वयं में केंद्रित रहें। क्षतिग्रस्त बच्चे जो क्षत विक्षत हैं वो वैसे ही भी नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सृजनात्मक बच्चों की। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट जो 8 दिसंबर 2019 को लगा था, उसमें आया कि के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये परिभाषा किसकी है, ये पूछा है कि ऐसा किसने कहा है। तो इसका सही जो जवाब है वो है लेव वाइगोत्स्की। ये सीटेट 2019 में आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। कि जब बच्चे जो हैं वो उनके पास जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए उनके अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, विचारते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें देखिए एक अमूर्त सोच है। अमूर्त सोच इसमें नहीं हो सकती। मूर्त सोच जो प्रस्तुत है सामने है वो मूर्त सोच है। प्रतिक्रियावादी सोच है वो भी इसका ऑप्शन ही होगा। वैसे अमूर्त सोच ऑप्शन में है तो ये हो सकता है, लेकिन सृजनात्मक सोच है वो भी ऑप्शन में है। तो ये दोनों में से सही जो ज़्यादा जो सही होगा वो होगा सृजनात्मक सोच। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है सीटेट 2016 में। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। एक बार कौवा उसको उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विकास के बारे में क्या पता चलता है। इसमें पहले 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि ए बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी उसके अंदर बच्चे की छवि जो है बच्चे के दिमाग में वो बन चुकी है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अब नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है, पहले से भंडारित होगी तो ही बच्चा पहचान सकेगा कि ये पक्षी है। और प्रत्यय विकसित हो चुका है तो उसकी छवि जब दिमाग में होगी उसके माइंड में तभी वो कर पाएगा। और तीसरा है कि उसको प्रकट करने के लिए उसने कुछ भाषा के उपकरणों का यानी कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आ रहा हुआ है सीटेट लेवल फर्स्ट में 2016 के एग्ज़ाम में। इसके ऑप्शन दिए थे कि शिक्षक को अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। देखिए पुरस्कार जहाँ आता है वहाँ एक नेगेटिव पॉइंट आता है, इसलिए पुरस्कार जहाँ भी आता है वहाँ पर सोचना विचारना चाहिए, सीधे ही आपको आंसर नहीं करना चाहिए। तो पुरस्कार ये नहीं होगा। इसमें बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कर दोगे
तो बच्चा वैसे ही चिंतन नहीं कर पाएगा और उसके कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। इसके बाद में ऑप्शन सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान, बच्चों को व्याख्यान के रूप में नहीं, उसे प्रैक्टिकली चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उतना ही बच्चे के माइंड में वो छवि बन जाएगी। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। बिल्कुल बच्चा आश्वस्त होना चाहिए, उसके हर टॉपिक जो पॉइंट है वो स्पष्ट होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, यह आया हुआ है सीटेट लेवल फर्स्ट में 2016-21 फरवरी को हुई थी, उसमें कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां। ऑप्शन, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, बिल्कुल नहीं है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, असफलता की सूचक कमजोरियां बिल्कुल नहीं होती है, कमजोरियां दूर की जा सकती हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और नीचे का ऑप्शन है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, तो बच्चों को कठोरता से बिल्कुल दंडित नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यह अवसर हो सकता है बच्चों के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। ये सीटेट 2015 में अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास करने के लिए अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी गतिक अवस्था और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हम आगे की क्लासों में लगातार जो क्लासें होंगी अपनी, उसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। किशोरावस्था की बात हो रही है, तो चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, मूर्त क्रियाओं में बिल्कुल नहीं। इस समय अमूर्त बुद्धि सक्रिय हो जाती है। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, एक साथ में वृद्धि होना, ये भी उचित नहीं है। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। और नीचे के दिया पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होना, बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन होगा सही जो होगा वो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था सीटेट लेवल 1 2015 में कि बच्चे, इतना ही दे दिया, आगे के जो ऑप्शन है उनके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए था, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो देखिए इसमें जो बताया हुआ है वयस्कों की बातें होती है, वयस्कों की बातें जो बड़े होते हैं उनकी बातें नहीं होती हैं। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्क्रिय जीव होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बिल्कुल जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा, बिल्कुल जिज्ञासु प्राणी होते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आया था सीटेट 22 फरवरी 2015 L1 में, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, जो इसका आंसर सही होगा वो होगा अपसारी चिंतन। ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के वो आपको बताए जा रहे हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंध रखता है। तो देखिए इसमें
मुक्त अंत जो जिसका अंत नहीं हो वो नहीं हो सकता, अपसारी भी इसमें नहीं हो सकता, समस्या का समाधान नहीं है, विश्लेषणात्मक एक विश्लेषण इसका एनालिसिस जो है वो ग्रेड अंकों से इनसे प्रश्नों से संबंधित है, तो विश्लेषणात्मक इसका सही आंसर होगा। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। ये 2014 सीटेट लेवल 1 की प्रवाह पूर्णता, व्याख्याता, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? तो देखिए प्रतिभा, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन और डी त्वरण। तो इसका अपसारी चिंतन है वो सही होगा, क्योंकि जो भी है बच्चे वो चिंतन करेंगे तो ये मौलिकता और लचीलेपन की जो गुण है वो उसमें आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में आपको बताया गया। आगे की क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।